हेलो फ्रेंड्स, मैं टेंजेंट एकेडमी से अभय कुमार बोल रहा हूँ। आज के क्लास में एक पॉलिनोमियल्स चैप्टर है जो कि क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है, उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों, यदि पसंद आया या तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना भी नहीं छोड़ेंगे। आइए, मैं आज के क्लास में पॉलिनोमियल्स पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स हैं क्या, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। पॉज करो ना, कट कर देंगे। बस बैठो, रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल्स है क्या। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ px इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर n प्लस b इंटू एक्स टू n माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स टू n माइनस 2 प्लस डॉट 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 अप टू z। यार बच्चों, px को जो पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल इन x, व्हाई इट इज रेड एज पॉलिनोमियल इन x। कारण यह है कि राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो टर्म्स लिखा हुआ है a इंटू एक्स टू द पावर n प्लस b इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स टू द n माइनस 2 प्लस डॉट 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 अप टू z। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति ये इस टाइप से लगता है pt, जैसे दैट मीन्स a इंटू टी टू द पावर 3 प्लस b इंटू टी टू द पावर 2 प्लस c। इट इज रेड एज, इसको जो पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल्स इन t। और यहाँ t जो है आपका वेरिएबल्स है। ये देखिए, ये आपका a, b और c यह कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। यह जो पॉलिनोमियल्स है यहाँ पर pt दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स इन t इक्वल टू a इंटू टी टू द पावर 3 प्लस b इंटू टी स्क्वायर प्लस c। आइए एक एक करके जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, तो आप जवाब देंगे ए है। COE डबल FI CI here spell of the word coefficient is COE डबल FI CIENT और coefficient of T cube that is A. Similarly, coefficient of T square that is B, and constant term is here C. Now आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। px इक्वल टू a इंटू एक्स टू द 3 b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर हमें कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, हम जवाब देंगे a है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, b है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, c है। कांस्टेंट टर्म क्या है, d है। यहाँ पे इसको पढ़ें कैसे, बहुत बच्चे
आज की व्यवस्था में बोलना बहुत जानते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स के फील्ड में आते हैं टर्म्स वगैरह को भी शुद्ध पढ़ना नहीं जानते हैं। आइए आप सीखें कि क्या इसको पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे आइदर पॉलिनोमियल इन एक्स और पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ इन या ऑफ का यूज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स और पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। बहुत सारे लोग पॉलिनोमियल ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड हमारे सामने आता है डिग्री। डिग्री को समझने का प्रयास करें। डिग्री है क्या? जब पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल मेरा x है और इस x के ऊपर हाईएस्ट जो पावर है वह मेरा 3 है, इससे छोटा पावर 2 है, इससे छोटा पावर 1 है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म d है, इसको आप लिख सकते हैं d को d इंटू एक्स टू द पावर 0। जब गौर से देखेंगे तो यहाँ भी x पर पावर 0 है। इस तरह से इसमें इस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट इंडिसेस जो है यहाँ पर 3 है और यही मेरा डिग्री है। इस तरह से पॉलिनोमियल ऑफ x, इसकी डिग्री जो है 3 है। आइए जस्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे QX है। QX को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं 3 इंटू x4 प्लस 2x³ प्लस 4x प्लस 9। देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री 4 है। जब आप गौर से देखेंगे x पर मैक्सिमम पावर 4 है और यही 4 इसकी डिग्री है। यहाँ पर x पर पावर 3 है, यहाँ पर x पर पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म जो है 9 है। तो इस वेरिएबल x के ऊपर पावर जो है मैक्सिमम 4 है, इसलिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। और देखिए पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री आपका 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू n हो सकता है। इसकी डिग्री निगेटिव इंटीजर्स में नहीं होती है। इसकी डिग्री जब भी होगी होल नंबर्स उसमें 0 आ सकता है, या तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अब n तक हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कहने का अर्थ है कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n जो है यह नेचुरल नंबर है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री नेगेटिव इंटीजर में नहीं होती है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, डिग्री हाफ, 3/4, 9/4 यह नहीं हो सकता है। डिग्री निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती है, डिग्री जो है निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती है। जैसे -1, -2, -3 या फ्रैक्शन, कोई भी निगेटिव फ्रैक्शंस नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन जैसे -1/2, -3/4, -5/7 ये सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री नहीं हो सकती है। डिग्री जो है पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये सब भी नहीं हो सकती है। डिग्री समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे
बहुत सारे बच्चे डिग्री समझ ही नहीं पाते हैं, जिस कारण से कंफ्यूज्ड होते हैं। और देखिए एक और एग्जाम्पल डालते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमको पॉलिनोमियल्स के बारे में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं। केवल एक एग्जाम्पल डाल देने से इस बात को नहीं समझा जा सकता है कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम डालते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम px लिखते हैं, a इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस b इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस d। देखिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर x के ऊपर पावर जो है फ्रैक्शन में, x के ऊपर पावर फ्रैक्शन में है और यह फ्रैक्शन क्या है 3/2 है। इसलिए यह पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है नहीं है और यह डिग्री जो है यहाँ पर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री जो है डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा समय पहले ही हम बोले हैं कि डिग्री जो है फ्रैक्शन में नहीं होती है। और ये जो px है a इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स के ऊपर पावर 3/2 है, यह फ्रैक्शन में है। यहाँ पर एक्स टू द 3/2 का कोफिशिएंट a है। यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, एक्स का कोफिशिएंट c है और एक कांस्टेंट टर्म d है। एक्स भी एट दिस प्लेस एक्स के ऊपर जो पावर 3/2 है यह फ्रैक्शन में है। और बच्चों इसी कारण से यह पॉलिनोमियल जो है ना, इसकी डिग्री डिफाइंड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डिग्री के डिफाइंड होने के लिए सभी टर्म्स में एक्स के ऊपर पावर जो हो वह होल नंबर्स में होना चाहिए। और होल नंबर्स जो होते हैं आप जानते ही हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, दीज आर होल नंबर्स। और यहाँ पर एक्स के ऊपर पावर होल नंबर्स के रूप में नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिफाइंड नहीं है। हाँ, किसी एक भी टर्म में यदि ऐसा होता है तो आप समझ जाइए उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ये नहीं आप खोजने लगेंगे हर एक टर्म में पावर फ्रैक्शन में हो, या देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, या समझने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको हर एक टर्म पर पावर फ्रैक्शन में हो। किसी एक टर्म पर पावर फ्रैक्शन में है तो आप समझ जाना उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है दोस्त। यानी डिग्री को डिफाइंड होने के लिए हमें पावर्स होल नंबर्स में होने